हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से ही रजिस्ट्रेशन चालू है, 3 फरवरी तक रहेगा। एंड योर एग्ज़ाम्स, प्री एग्ज़ाम फेज़ 1 विल बी कंडक्टेड ऑन 21st एंड फेज़ 2 मेंस विल बी कंडक्टेड ऑन 12th अप्रैल। तो इससे पहले नोटिफिकेशन जो आया था और रिक्रूटमेंट जो हुआ था 23 में कंप्लीट हुआ था और 22 में आई थिंक एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने दिया था। तो मेरा क्या स्कोर रहा था, मेरा क्या एक्सपीरियंस है एंड क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, आई विल बी डिस्कसिंग। वो आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप वैकेंसीज़ आपने देख लिया होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो दीज आर द वैकेंसीज़ इन वेरियस स्टेट्स। आई नो बहुत कम रहता है, इट इज़ सिमिलर टू आर बी आई असिस्टेंट। उधर भी कम रहता है, इधर भी कम ही है। आप देख सकते हैं आपके हर स्टेट में। महाराष्ट्र में ज़्यादा रहता है क्योंकि इधर इनका हेड क्वार्टर्स है, मुंबई का इंक्लूड करके, तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब इसके चलते बहुत लोग महाराष्ट्र भर देंगे, बट प्लीज़ बी अवेयर दैट आपको एलपीटी देना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और मराठी में होगा एंड दैट इज़ स्ट्रिक्ट, इतना ईजी नहीं होगा। तो अगर लैंग्वेज जिसको ऑलरेडी मराठी मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके लिए इट विल बी ईजियर। और जिनका मराठी सब्जेक्ट था उनको देना भी नहीं पड़ेगा, बट आपको देना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर, भले 4-5 वैकेंसीज दिख रहे हैं, आप अपने स्टेट में अप्लाई करोगे तो। सो कमिंग बैक टू द नोटिफिकेशन। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नाबार्ड इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें एज फैक्टर, आई नो वैकेंसीज कम है, बट एज फैक्टर आप देखिए 35 ईयर्स तक वो अलाउ करते हैं एट द लोएस्ट स्केल, मतलब नाबार्ड डीए उनका जो है उस पर भी। अदरवाइज़ आप देखेंगे बाकी जो आते हैं क्लरिकल या कुछ, वो 30 ईयर्स 28 ईयर्स ऐसे ही रखते हैं। ये 35 तक अलाउ करते हैं आपको फॉर यू आर। रिलैक्सेशन है अपर लिमिट में फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स अप टू 40, ठीक है, अलग अलग। वो पेज 12 पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए उनका। बहुत लोग का भी डाउट होता है, सीजीपीए में उनका दिया हुआ रहता है और परसेंटेज कन्वर्जन नहीं रहता है। जनरली परसेंटेज कन्वर्जन का कुछ फॉर्मूला दिया रहता है एट द बैक साइड ऑफ द मार्कशीट या उनके यूनिवर्सिटी के पेज पे। अगर वो नहीं है तो नाबार्ड ने पेज नंबर 13 पे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो भी। विल गो टू द पेज नंबर 13। तो इधर इन्होंने दिया हुआ है कैलकुलेशन, अगर आपका इतना सीजीपीए है तो आपको एग्रीगेट ऑफ मार्क्स परसेंटेज इतना डालना है। तो अकॉर्डिंगली इट कैन बी वर्कड आउट एज द कैलकुलेशन दे हैव प्रोवाइडेड। वैसे आप करके डाल सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपका ऑलरेडी होगा कैलकुलेशन तो वो डाल दीजिएगा। ठीक है। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एनी ग्रेजुएट मिनिमम 50% मार्क्स। हिंदी में अभी वैकेंसी बहुत कम है, एक या दो ही है मैंने जैसे मैंने देखा। तो इंग्लिश या हिंदी आपका सब्जेक्ट या इलेक्टिव होना ही चाहिए आपके मार्कशीट में, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर दिस पोस्ट। अब प्रीलियम्स का जो पैटर्न है और मेंस का पैटर्न है, इट इज़ डिट्टो, जो पहले था वही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं किया गया है। इंग्लिश 40 मार्क्स है, ठीक है, हाईएस्ट वेटेज है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है, 30-30। लेवल, अगर लेवल की बात करें तो लेवल इज़ ईजियर देन आर बी आई असिस्टेंट प्री में, ठीक है। मेंस का मैं बात करता हूँ, प्री का जो लेवल है वो थोड़ा इजी रहता है आर बी आई असिस्टेंट से। तो आप लेवल जो प्रिपेयर कर रहे हो आर बी आई असिस्टेंट लेवल का प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नाबार्ड डी ए का भी आ जाएगा। कहाँ से प्रिपेयर करना है वो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। गाइडली से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। गाइडली का बंडल का पीडीएफ कोर्स है, इसमें आप एग्ज़ाम वाइज, देखिए बहुत कुछ है करने के लिए। तो आप एग्ज़ाम वाइज बंडल पीडीएफ में जाइए, देन गो टू द प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स। इसमें आर बी असिस्टेंट 2023-26 का ऑलरेडी पैकेज प्रोवाइड किया गया है आपको। तो इसमें ये जो क्वेश्चंस है ये सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आपको मॉक्स लगाते रहना है नाबार्ड डीए के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। इधर कट ऑफ हाई जाएंगे, बट इट वॉन्ट बी दैट हाई बिकॉज इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, तो फुल स्कोर नहीं कर पाते कोई इंग्लिश में, ठीक है। अब ये अगर आपको लेना है तो आप अपने हिसाब से 6 मंथ 9 मंथ्स जो भी आपको सही लगे उस पर आप जा सकते हो कंटिन्यू पेमेंट करके। आप मेरा कोड VKS12 यूज़ कर लेना, सो दैट यू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दिस इज़ ग्रेट। गाइडली का बंडल इज़ ग्रेट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो मेरा कैसा मार्क्स था, मेरा वीडियो अभी डाला हुआ है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, जब मेरा प्री और मेंस का मार्क्स आया था उसका।
तो मेरा स्कोर आया था 91.5 आउट ऑफ 100 इन प्री। बेसिकली मुझे आई थिंक रीजनिंग में फुल आया था 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 29 या 29.5 याद नहीं है मुझे, ऐसा कुछ स्कोर था, मे बी बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। एंड इंग्लिश में आया था मेरा 32.25, और मैंने अटैम्प्ट्स जो किए थे इंग्लिश में वो 36 अटैम्प्ट्स थे, तो मे बी 2 या 3 रॉन्ग हो गया होगा, बट ओवरऑल 91.5 स्कोर था मेरा। और सब स्टेट का कट ऑफ क्लियर हो गया था। हाईएस्ट आई थिंक 83 या 85 था कट ऑफ सब किसी स्टेट का, बाकी मेरा महाराष्ट्र से अप्लाई किया था मैंने, तो उधर 76 या कुछ कट ऑफ था। इस बार भी वैसा ही सिमिलर ही होगा, वही रेंज है सब चीज़, ठीक है, 80 85 75 टू 85 के बीच में ही रहेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट, माइंड में वो रख के कि इतना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। प्री का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो सिंप्लीफिकेशन और वो सब ही ज़्यादा रहेगा, क्वाड्रेटिक 10-15 क्वेश्चन वही रहेंगे, ऑलराइट। बाकी डीआई रहेगा, अरिथमेटिक इतना नहीं रहता है, बट फिर भी आपको अरिथमेटिक भी करके जाना है, जो रहते हैं वो बहुत ईजी रहते हैं। सो इवन इफ़ यू नो द बेसिक्स यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन न्यूमेरिकल एबिलिटी एज वेल, ऑलराइट। तो इसमें मेरा इतना था, और 101 या 102 मार्क था मेरा मेंस में, और जो वेट लिस्ट का कट ऑफ था तभी डैट वाज 105, एंड सिलेक्शन जो जिनका हुआ उसका कट ऑफ था 111। तो मेरा क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरा जीए में स्कोर सिर्फ 12.5 नंबर आया था 50 में, तो तभी मैं वो 300 टॉप 300 वो एमसीक्यू आते थे वो सब देखता था, वो देखना मैंने अगले बार से बंद कर दिया था। बाकी एग्जाम्स में फिर आई डिड मच बेटर इन जीए 2016, काफ़ी अटैम्प्ट हो जाते थे, 32 किया था मैंने एसबीआई पीओ में, ठीक है। तो जीए में कम हुआ। जीए में क्या हुआ, मैंने एआरडी ज़्यादा पढ़ लिया था, जबकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस सिर्फ 3-4 पूछे गए, बाकी क्वेश्चंस स्टैटिक, जीए, करंट अफेयर्स और स्कीम्स पे थे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा आई थिंक स्कीम्स और स्ट्रैटेजी जीए पे भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो वो सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजी में वो सब डिस्कस करूँगा, अभी रहने देते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 मार्क्स रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 रहेगा, इसमें भी मुझे 28.5 मिल गया था। कॉन्ट्स में मुझे 19.5 था, शायद मैंने गलत किया होगा कुछ। जनरल अवेयरनेस में 12.5 बताया मैंने, कंप्यूटर नॉलेज में 20.5 था। ये भी इजी नहीं लेना, ये बहुत स्कोरिंग होता है, बट इनका इजी नहीं आया था, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर बेटर। अभी इसके लिए भी यू कैन डू इट फ्रॉम द गाइडली बंडल, बहुत अच्छे से उनने दिया है। और मेन चीज़ जो है उनने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, बाकी सबके भी किए हैं, बट उसमें जो किया है दैट इज़ ग्रेट, मतलब वो तभी अवेलेबल नहीं था क्योंकि बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे वर्ड और वो सब में से, जो कि नहीं जनरली सबको पता रहता है। उसके बाद ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वेटेज देखो 50 मार्क है। इसमें क्या होता है ना कुछ रह जाता है जिसका टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रेसी आपको 30 मिनट में ये पूरा करना है, 3 चीज़ करना है, तो और वर्ड लिमिट होता है, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस टाइपिंग, ठीक है। तो बहुत कुछ है जिसमें स्कोर कर सकते हो। एंड रिमेंबर कि सेक्शनल कट ऑफ भी है इसमें, ओवरऑल तो है ही, सेक्शनल कट ऑफ भी है। यू हैव टू स्कोर इन ऑल सेक्शंस, ऑलराइट। तो ये है आपका पैटर्न। इसके बाद आपका प्री हो जाएगा। प्री निकलने के बाद 1:25 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद जिनका मेंस निकलेगा उनको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। अब एलपीटी में क्या मेंशन है, जिसने 10th या 12th में जो लैंग्वेज डिक्लेयर की है जिस स्टेट में हो, वो अगर पढ़ा है तो यू डोंट हैव टू गिव द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोवाइडेड यू सबमिट द वैलिड प्रूफ फॉर द सेम, दैट इज़ द मार्कशीट, ठीक है। तो आपको नहीं देना पड़ेगा ये लाइन, बट इन केस नहीं पढ़ा है तो यू हैव टू गिव द एलपीटी, ऑलराइट। ये हो गया एलपीटी का। एलपीटी के बाद आपका सिलेक्शन होगा, बाकी वेट लिस्ट भी आएगा, 50% सीट्स का ऐसा लिखा है वैकेंसी में। और जैसे जैसे कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो आपको बुलाया जाएगा, जो कि रेयर होता है कि कोई छोड़ता है, अगर अनलेस उसका और बहुत अच्छा हो जाए। कुछ कुछ सीट्स हो जाते हैं, वेट लिस्ट वालों को भी कुछ कुछ मिल जाता है। मंथली जो आपकी सैलरी रहेगी वो अराउंड 50 to 55 के रहेगी, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर पोस्टेड। 55 के 50 के आसपास रहेगा आपका, जो कि काफ़ी ठीक है एज़ पर द पोस्ट, अच्छा है सैलरी। साथ में काफ़ी सारे परक्यूजिट्स है, अलाउंसेज हैं, ठीक है, पेट्रोल और ये सब आपको मिलता है। इनका क्वार्टर्स भी मिलता है, क्वार्टर नहीं है तो आई थिंक लीज देंगे, तो काफ़ी सारे अलाउंसेज है, तो सैलरी इतनी रहेगी। और
कुछ डाउट होगा आपको रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग द पोस्ट, रिगार्डिंग द एग्ज़ाम लेवल, क्योंकि मैं दे चुका हूँ तो आई नो एवरीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स। एंड आई विल बी कमिंग अप विद द स्ट्रैटेजी एज वेल। अगर आपको कुछ और पूछना होगा, इंक्लूड करवाना होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।